हेलो राधे। तो अब हम सॉइल चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अभी तुम्हारे स्क्रीन पे आने वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ गिवन वर्ड्स। तो ये है हमारे वर्ड्स जो कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। तो ये आ गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। चलो शुरू हो जाओ राधे। सबसे पहला जो सेंटेंस है, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, तुम सारे वर्ड्स पढ़ लो, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो चलो राधे, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं अपन। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज सॉइल। ये बहुत बार सुन चुके हैं हम कि अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर, अपर मोस्ट और टॉप मोस्ट लेयर कौन सी होती है? सॉइल। एन ऑर्गेनिज्म that is too small to be seen by naked eyes is called as। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कुछ शब्दों को। ये देखो, एन ऑर्गेनिज्म क्या बोल रहे हैं? एक ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही स्मॉल है, दैट इज टू स्मॉल, इधर एक ओ रह गया है, दैट इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आइज। नेकेड आइज मतलब खुली आंखों से, कोई चश्मा नहीं, कोई माइक्रोस्कोप नहीं, उसके बिना आप उसे देखना चाहोगे, वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? आइज इज कॉल्ड एज एन ऑर्गेनिज्म दैट इज टू स्मॉल टू बी सीन। ऑर्गेनिज्म तो है, लेकिन वो कैसा है? बेहद ही स्मॉल है। तो जो भी चीज बेहद ही स्मॉल हो जाती है उसके पीछे लगा देते जाओ माइक्रो, तो वो क्या हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिस भी शब्द के पीछे माइक्रो लगता है वो उस चीज को ऐसे संबोधता है कि वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है। तो एन ऑर्गेनिज्म दैट इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेक्ड आइज इज कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी देखो अगला क्वेश्चन क्या है? टॉप लेयर ऑफ सॉइल, टॉप लेयर ऑफ सॉइल कंटेन्स रिच अमाउंट ऑफ। सब सॉइल तो नहीं हो सकता, सॉइल नहीं होता, क्ले, सैंड। हाँ, क्या हो सकता है फिर? हमास। ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की, उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में, बहुत ही रिच अमाउंट में क्या होता है? हमास। हमास यानी क्या? डेड एंड decaying plants and animals। ये कहाँ पे होते हैं? टॉप सॉइल में होते हैं। तो क्या क्या कट हो गया? हमास गया, हमस माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया, और क्या गया? सॉइल गया। अभी देखो लूमी सॉइल। ये लूमी सॉइल कैसी होती है? बेहद ही बढ़िया होती है, बेहद ही यूजफुल होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्ले भी होता है और सैंड भी। तो लोमी सॉइल इज मेड अप ऑफ क्ले एंड सैंड, ये दो भी चले गए। तो इसीलिए तो लोमी सॉइल में देखो, कोई भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, किसी भी प्लांट, राधे स्क्रीन की तरफ देखो, प्लांट ग्रोथ के लिए दो महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत होती है। एक होता है एयर, एक होता है एयर, दूसरा होता है वाटर। तो एयर को अगर होल्ड करना है, एयर को अगर होल्ड करना है तो उस सॉइल में हमें क्या चाहिए? सैंड पार्टिकल्स। और वाटर को अगर होल्ड करना है तो हमें उसमें क्या चाहिए? क्ले पार्टिकल्स। और ये दोनों का प्रेजेंस कौन से वाले सॉइल में होता है? लोमी। किसको लो? मुझे लोमी, LOAMY। सैंडी सॉइल में सिर्फ सैंड होती है, क्लेई सॉइल में सिर्फ क्ले होती है। ये दोनों का अस्तित्व कहाँ पे होता है? लोमी। इसीलिए ये बेहद ही यूजफुल होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लेयर बिलो द डैश डैश इज कॉल्ड एज बेड रॉक। यानी किसके नीचे वाली लेयर बेड रॉक होती है? सब सॉइल। हमें पता है ना 3 लेयर कैसे होते हैं? सबसे ऊपर टॉप सॉइल, उसके नीचे सब सॉइल, उसके नीचे बेड रॉक। अभी ये क्या बोला है क्वेश्चन? द लेयर बिलो द डैश डैश इज कॉल्ड एज बेड रॉक। यानी किसके बिलो की लेयर बेड रॉक है?
सब सॉइल के बिलो की लेयर, तो आंसर आया सब सॉइल। इस तरह से सारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ट्रू और फॉल्स। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। पहला वाक्य क्या है, देखो ये ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी बताओ राधे। ट्रू। ट्रू, शाबाश। दूसरा वाक्य, सॉइल फॉर्मेशन फ्रॉम रॉक्स इज कॉल्ड एज, ये क्या है पढ़ो। वेदरिंग ऑफ रॉक। ट्रू और फॉल्स। ट्रू। सॉइल फॉर्मेशन फ्रॉम रॉक्स इज कॉल्ड एज वीदरिंग ऑफ रॉक्स। ट्रू सही जवाब। आगे का पढ़ो राधे। द रॉक क्रैक्स, क्रैक यानी टूटना, क्रैक्स यानी टूटना, रॉक क्रैक्स। हाँ आगे पढ़ो। ट्रू। ड्यू टू कंटिन्यूअस हीटिंग एंड कूलिंग, बराबर है ये तो। ट्रू सही जवाब। आगे क्या है, सॉइल इज सॉइल इज हाँ बाय हाँ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन म्हणजे एक होना, कंबाइन करना यानी मिक्स करना। हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ small rocks particles हाँ with organism matter। ऑर्गेनिज्म है क्या ये ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर को ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। हाँ soil is formed by the combination of small rock particles with organic matter। ये ट्रू है या फॉल्स। ट्रू सही जवाब, ये भी ट्रू है। अगला देखो, प्लांट्स grow in ऑन है इन on नहीं, soil हाँ। and above एब्सॉर्ब। absorb। अभी एबो पढ़े तो क्या हर जगह एबो आएगा क्या। एब्सॉर्ब यानी शोषना, शोषना। स्पंज को अगर पानी में डालोगे तो स्पंज क्या करता है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ऊपर लिखता हूँ देखो मैं, स्पंज, स्पंज का स्पेलिंग SPONG, स्पंज एब्सॉर्ब्स वाटर। ठीक है। हाँ आगे पढ़ो, प्लांट्स ग्रो ऑन सॉइल एंड above एब्सॉर्ब्स। absorbs हाँ एब्सॉर्ब्स क्या एब्सॉर्ब करते हैं, nutrition न्यूट्रिएंट्स, पोषण तत्वे। न्यूट्रिएंट्स म्हणजे काय, न्यूट्रिएंट्स म्हणजे पोषण तत्वे। वनस्पतींना जी पोषण तत्वे लागतात ते वनस्पती कशातून ऍब्सॉर्ब करतात, सॉइल मधून। ट्रू की फॉल्स। वनस्पती आपल्या मुळांमार्फत जमिनीतून पाणी, मिनरल्स, त्यांना लागणारे पोषण तत्वे घेतात की नाही। ट्रू आहे की फॉल्स आहे। to हाँ सही जवाब। आगे पढ़ो। formation of soil आर नहीं ईज है, is ग्रेजुअल gradual एंड and कंटिन्यूअस प्रोसेस। continuous ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे, बोलो धीरे धीरे। कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यू, बिना रुके, बिना थके, बिना रुके, बिना रुके। सॉइल जो बनती है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज ग्रेजुअल, हजारों साल लगते हैं, बराबर ना। ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रोसेस यानी प्रक्रिया होती है। ये सही है या गलत। so ट्रू, शाबाश, ये है ट्रू जवाब। इन द बिगिनिंग अर्थ वॉज कवर्ड विथ ह्यूज रॉक्स, ये बराबर है क्या। इन द बिगिनिंग मतलब जब कोई जीव जंतु नहीं था, पृथ्वी जब बनी थी तब पृथ्वी पे, इन द बिगिनिंग अर्थ वॉज कवर्ड, अर्थ वॉज कवर्ड विथ ह्यूज रॉक्स, बहुत बड़े बड़े पत्थरों से अर्थ ऑक्युपाइड थी, बराबर है क्या ये। ट्रू। आगे देखो, ये क्या है, ये तो अपना हमस है। हमस इज वेरी गुड फॉर प्लांट ग्रोथ। क्या है ये, शाबाश। चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो क्या है ये। सॉइल इज soil is
क्या है ये? इम्पोर्टेंट, IMP इम्पोर्टेंट फॉर plants हाँ। दूसरा क्या ऑप्शन है? and क्या सिर्फ प्लांट्स के लिए सॉइल जरूरी है? एनिमल्स के लिए भी जरूरी है ना? plants and animals. तो बोथ आएगा। आंसर क्या आएगा? आंसर है सी। नेक्स्ट, हमस कंटेन्स क्या है? पढ़ो। Humus contains पता है तेरे को, कॉन्सेंट्रेशन हिल रहा है तेरा, तुझे ये शब्द पता है? बोलो। डिकेड प्लांट मैटर। no ए बाबा, हमस कंटेन्स, हमस में क्या क्या होता है? decaying plants and animals. हाँ, तो डिकेड प्लांट तो है ही, फिर डेड एंड डिकेड एनिमल्स भी है। हाँ, ये दोनों भी। इसके साथ साथ मैंने तेरे को कई बार कहा है एनिमल एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा म्हणजे काय? शी, एनिमलची शी, जैसे गाय का गोबर, सारे एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा होता है ये, और डिकेड प्लांट मैटर, डेड एंड डिकेड एनिमल बॉडी, ये सब कुछ किस में रहता है? हमस में। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? डी। चलो आगे बढ़ो। ट्रू और फॉल्स, लास्ट 3 क्वेश्चंस है, फटाक से पढ़ के बता दो। Plants थोड़ा सा साइलेंट। प्लांट्स get their nutrients from the subsoil. plants get their nutrients from the subsoil. True or false है? False. हाँ, कहाँ से मिलता है? Loamy soil. Plants get their nutrients from the topsoil. लेयर्स और टाइप्स में हमें कंफ्यूज होना नहीं हाँ। लेयर्स 3 है, टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेड रॉक। बेड रॉक में क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वाटर एंड मिनरल्स कहाँ रहते हैं? बेड रॉक में। और टॉप सॉइल में क्या होता है? हमास और न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सब सॉइल, बराबर है क्या? नहीं। फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिएंट्स? Topsoil. फ्रॉम टॉप सॉइल। और टाइप्स में क्या क्या है? सैंडी, क्लेई और लोमी। तो ये लोमी जो सॉइल है ना, ये लोमी सॉइल प्लांट कल्टीवेशन के लिए यूजफुल होती है। ठीक है? लोमी सॉइल में भी ऐसे 3 स्तर रहते हैं। ऐसा नहीं कि सॉइल लोमी है यानी वो पूरा का पूरा उसमें सभी हमस ही रहेगा। तो प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिएंट्स इज फ्रॉम सबसॉइल इज फॉल्स। चलो नेक्स्ट। The water होल्डिंग कैपेसिटी capacity is the हाईएस्ट highest in क्लेई clay सॉइल। soil. क्लेई सॉइल में सबसे ज्यादा पानी होता है क्या? पकड़ता है क्या? बराबर। क्योंकि देखो क्लेई सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? चिकनी माटी बोलते हैं। चिकनी माटी बहुत पानी खींच के रखती है, बहुत पानी होल्ड करती है, समझे? लेकिन उसमें हवा नहीं रहती। क्लेई सॉइल में हवा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। Clay क्ले इज द
फाइनेस्ट Finest ग्रेन मतलब क्ले के जो दाने हैं वो बहुत ही फाइन रहते हैं, एकदम बारीक रहते हैं क्ले के, बराबर है क्या ये? हाँ. चलो नेक्स्ट, सॉइल Soil found इन in de- de- डेजर्ट, desert डेजर्ट यानी and रेगिस्तान. वाळवंट, रेगिस्तान, वाळवंट किंवा रेगिस्तान. चलो पढ़ो आगे. सॉइल फाउंड इन डेजर्ट्स इज लोनी soil. ट्रू है या फॉल्स है? False. ये फॉल्स है, क्योंकि उधर डेजर्ट में कौन सी सॉइल मिलती है? Sandy soil. हाँ, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो. Soil contains only 2 layers. हम्म? False. हाँ, कितने लेयर्स रहते हैं? 3. कौन से? Soil ना हाँ, bedrock, टॉप सॉइल, सब Top सॉइल, soil. ड्रॉप, 3 लेयर्स. ओके, चलो अगला क्वेश्चन बताओ. हाँ. शाबाश. हाँ, Which of the following एलिमेंट्स, घटक. elements एलिमेंट यानी found in soil is most बेनिफिशियल. beneficial बेनिफिशियल म्हणलं तर फायदेमंद, फायदे वाला. बेनिफिशियल टू प्लांट ग्रोथ. हाँ, बताओ क्या होता है? हाँ, शाबाश, वेरी गुड. रीना नाम है उसका, एक लड़की का नाम है रीना. उसने क्या किया है? रीना ब्रॉड. रीना ने क्या किया है? रीना ब्रॉड एन अननोन. unknown हाँ, type of हाँ, soil. हाँ, It has very hard, लार्ज large ग्रेन्स. grains हाँ, and it doesn't hold any water water between between the grains. grains. हाँ, What type of soil इट कुड is बी. ये कौन सी सॉइल रह सकती है? समझा प्रश्न क्या है? sandy? शाबाश. आंसर ऑप्शन. अगला प्रश्न. We know that कंटिन्यूअस. continuous heat and heating. हाँ, कूलिंग ऑफ cooling रॉक. of rocks break them down into small pieces. Which of the following is responsible for continuous heat and cooling? C. शाबाश. Yeah. Choice. C. शाबाश. चलो, in this way we have finished few questions. Now we will stop.